एक बार फिर से स्वागत है मेरे प्यारे कोरियन ड्रामा फैंस का। ड्रामास तो सब देखते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे शो होते हैं जो चुपचाप अपनी कोने में पड़े रहते हैं। मतलब ये शो ट्रेंडिंग लिस्ट में नहीं आते, लेकिन दिलचस्पी और टैलेंट में किसी से कम भी नहीं होते। आज मैं आपको बताने वाला हूँ 10 ऐसे अंडररेटेड कोरियन ड्रामास जो आपकी वॉच लिस्ट में होने ही चाहिए। ये ड्रामे आपको हंसाएंगे, रुलाएंगे और शायद आपकी लाइफ के बारे में सोचने पर मजबूर कर देंगे। तो फटाफट अपने स्नैक्स ले आओ, कंबल में लिपट जाओ और चलो डाइव करें इन हिडन ट्रेजर्स में। नंबर 1, हायरार्की। अब बात करते हैं एक ऐसे ड्रामा की जो पूरी तरह से हाई सोसाइटी ड्रामे और तगड़ी पॉलिटिक्स का खतरनाक मिक्स है। ये कहानी आपको उस स्कूल में ले जाएगी जहां अमीर बच्चों का रॉयल मजमा लगा हुआ। बाहर से स्कूल ऐसा चमकता है जैसे किसी ने इसे डायमंड से पॉलिश कर दिया हो, लेकिन अंदर की दुनिया भाई वो तो सीधा शेरों का अखाड़ा है। यहाँ पढ़ाई से ज़्यादा ध्यान इस पर है कि कौन किसे नीचा दिखाएगा, कौन पॉपुलर बनेगा और सबसे बड़ी बात, कौन करेगा स्कूल पर राज। हमारा हीरो सीधा सादे बैकग्राउंड से आता है। लड़के ने सोचा था कि यहाँ आकर पढ़ाई करेगा, कुछ बड़ा बनेगा, लेकिन स्कूल में एंटर होते ही उसको समझ में आ गया कि यह जगह सिर्फ पढ़ाई लिखाई का अड्डा नहीं है। यहाँ तो हर कदम पे पॉलिटिक्स, चालबाजी और माइंड गेम्स का महाकाव्य चल रहा है। क्लास के अंदर पढ़ाई कम और डोमिनेशन ज़्यादा है। इस ड्रामे के किरदार वाकई मज़ेदार हैं। यार क्या बताऊँ, यहाँ हर किसी की अपनी कहानी है और हर किसी के अंदर कोई ना कोई गुप्त इरादा है। लेकिन असली मज़ा तब आता है जब हीरो धीरे धीरे इस गेम का हिस्सा बनता है और अपने आप को इस खेल में ढालता है। अब ये लड़का किस तरह पावर गेम्स में अपना रास्ता बनाएगा, ये देखने लायक है। अगर आपको पावर, राजनीति और दिमागी खेल पसंद है तो हायरार्की आपको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। तो अगले बार जब ड्रामा देखने बैठो, इसे ज़रूर ट्राई करो। नंबर 2, मेलो इज़ माय नेचर। अब ये ड्रामा है 3 बेस्ट फ्रेंड्स की कहानी जो अपनी 30 के दशक में हैं। उनकी लाइफ मैसी, फनी और इतनी रिलेटेबल है कि आपको लगेगा अरे ये तो मेरी कहानी है। पहला है ड्रामेटिक स्क्रिप्ट राइटर जो हर चीज़ ओवरथिंक करता है। दूसरा है एक फ्री स्पिरिटेड फिल्म मेकर जिसकी दुनिया ही अलग है। और तीसरी है हार्ड वर्किंग सिंगल मॉम जो अपने ऑफिस और लाइफ के पंगे संभाल रही है। ऑकवर्ड डेट्स, ऑफिस ड्रामा, सोजू के साथ दिल की बातें, आप खुद को इनकी जिंदगियों से जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। कॉमेडी और इमोशनल गहराई का परफेक्ट बैलेंस है। ये वह शो है जो आपको पेट में दर्द तक हंसाएगा और फिर अचानक आपको वो पल दिखाएगा जो इतना असली होगा कि आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। नंबर 3, जस्ट बिटवीन लवर्स। ये एक ऐसा ड्रामा है जो दिल में सीधे घर कर लेगा। 2 लोग जो एक भयानक हादसे के बाद बचे हैं, अपनी इमोशनल और फिजिकल स्कार्स के साथ जीने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी ज़िंदगी का दर्द, उनका गिल्ट और उनकी हीलिंग जर्नी, सब कुछ इतना कॉम्प्लेक्स और रियल है कि आप हर पल महसूस करेंगे। रोमांस स्लो और टेंडर है, लेकिन असली जादू है उनके कैरेक्टर डेवलपमेंट में। ये ड्रामा आपके दिल को छूने के साथ आपको होप का भी एहसास देगा। नंबर 4, स्ट्रेंजर्स फ्रॉम हेल। अब अगर आपको थ्रिल पसंद है तो ये ड्रामा आपके लिए बना है। सोचो, एक लड़का नए शहर में शिफ्ट होता है और सस्ते अपार्टमेंट में रहने लगता है, लेकिन जल्दी ही उसे महसूस होता है कि उसके पड़ोसी नॉर्मल नहीं हैं। इस बिल्डिंग का माहौल अजीब सा है और हर पड़ोसी के पास कुछ ना कुछ छिपा हुआ है। जैसे जैसे मेल लीड अजीब घटनाओं को महसूस करता है, वह अपने मानसिक स्थिति पर सवाल उठाने लगता है। हर एपिसोड के साथ टेंशन बढ़ती जाती है और आखिरी तक आपको किसी पर विश्वास नहीं होगा, यहाँ तक कि मेन कैरेक्टर पर भी। नंबर 5, माय मिस्टर। यह ड्रामा शांत स्टोरी टेलिंग का मास्टरपीस है। इसमें 2 लोग होते हैं जो पूरी तरह से अलग अलग दुनियाओं से आते हैं। एक मिडिल एज्ड आदमी और एक स्ट्रगलिंग यंग लड़की की कहानी। दोनों पूरी तरह से अलग हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे की ज़िंदगी में सहारा बन जाते हैं। ये शो फ्लैशी नहीं है, ये असली, रॉ और डीपली सेटिस्फाइंग है। अगर आप मीनिंगफुल कनेक्शंस और ह्यूमन इमोशंस को समझना चाहते हैं तो ये ड्रामा आपके लिए है। नंबर 6, कभी सोचा है अगर आपको टाइम ट्रैवल करने की पावर मिल जाए तो आप क्या करेंगे? इस ड्रामे में फीमेल लीड के पास एक मैजिकल घड़ी होती है जो उसे समय में पीछे जाने की ताकत देती है। शुरुआत में सब अच्छा लगता है, गलतियां सुधारने और दूसरों की मदद करने का मज़ा, लेकिन फिर पता चलता है कि इस पावर की एक भारी कीमत है। यह सिर्फ एक फैंटेसी ड्रामा नहीं है, यह जिंदगी, वक्त और हर पल की इम्पोर्टेंस को समझाने वाला शो है। नंबर 7, रेडिएंट ऑफिस। अगर आप कभी करियर स्ट्रगल से गुजरे हों
तो ये शो आपके दिल के बेहद करीब होगा। एक लड़की जिसे रिजेक्शन पर रिजेक्शन मिल रहा है, उसे अचानक पता चलता है कि उसके पास जीने के लिए ज़्यादा समय नहीं है, लेकिन वह हार मानने की बजाय बोल्ड तरीके से ज़िंदगी जीने का फैसला करती है। ये शो हार्टफेल्ट मोमेंट्स का परफेक्ट मिक्स है जो आपको पूरी तरह से रिफ्रेश कर देगा। नंबर 8, सेव मी। डार्क और इंटेंस स्टोरीज पसंद हैं तो सेव मी देखो। ये कहानी एक लड़की की है जो एक क्रीपी रिलीजियस कल्ट में फंसी है। बाहर से सब परफेक्ट लगता है, लेकिन अंदर सिर्फ डर और मैनिपुलेशन है। उसके पुराने दोस्त उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कल्ट से लड़ना आसान नहीं है और हर कदम एक खतरनाक दांव की तरह लगता है। सस्पेंस तगड़ा है और स्टेक्स हाई हैं। ये डार्क, ग्रिपिंग और देखने के लिए बिल्कुल बेहतरीन है। नंबर 9, लाइफ ऑन मार्स। तैयार हो जाइए एक टाइम ट्रैवलिंग एडवेंचर के लिए। एक अजीब से हादसे के बाद एक डिटेक्टिव 1980 में जागता है। पुराने ज़माने की पुलिसिंग और फैशन के बीच वह एक रहस्यमयी केस सुलझाने की कोशिश करता है। क्राइम सॉल्विंग और नॉस्टैल्जिया का ये मिक्स इतना मज़ेदार है कि हर एपिसोड के बाद आप अगला देखने से खुद को रोक नहीं पाएंगे। नंबर 10, प्रिजन प्लेबुक। अब सोचो भाई, सब कुछ मस्त चल रहा है, करियर पीक पर है और अचानक एक ऐसा हादसा हो जाए कि जेल के अंदर पहुंच जाओ। यही हाल है हमारे मेल लीड का। लेकिन ये कोई टिपिकल जेल ड्रामा नहीं है, ये इमोशंस का रोलर कोस्टर है। जेल के अंदर कैरेक्टर्स का ऐसा तगड़ा मिक्स मिलेगा कि आप हंसते हंसते लौटपुट हो जाओगे। एक गैंगस्टर जो बढ़िया कुक भी है, एक जेल गार्ड जिसका दिल सच में सोने का है, और एक चालाक कैदी जो अनएक्सपेक्टेडली आपका फेवरेट बन जाएगा। कॉमेडी सुपर शार्प है, लाइफ लेसन्स आपको सीधे दिल तक छू जाएंगे। तो दोस्तों, ये थे टॉप 10 अनदेखे कोरियन ड्रामास। कौन कौन से ड्रामास आपकी वॉच लिस्ट में हैं मुझे ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हाँ, अगली बार फिर मिलेंगे ऐसी ही धमाकेदार लिस्ट के साथ। तब तक के लिए खुश रहें और कोरियन ड्रामा देखते रहें।